हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी गाइड। तो दोस्तों, चैनल स्टडी गाइड में आप सभी का एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों का एक ऑनलाइन बैच चल रहा है और ऑनलाइन बैच के लिए प्री बुकिंग चल रहा है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और उस ऑनलाइन बैच के लिए प्री बुकिंग चल रहा है तो उसका जो फॉर्म है गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिला तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, या तो ईमेल आईडी ईमेल करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो करेंगे कि आज इस वीडियो में हम एसएससी जेई का सॉल्व करेंगे और ये 5 सेक्शन में ये तो इस वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते रहिए, बाद में हम जरूर बताएंगे पूरा का पूरा डिटेल्स। तो इसमें देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स एम्प्लॉयज अ बाईमेटालिक स्ट्रिप। बाईमेटालिक स्ट्रिप किस लैम्प पे होता है। सोडियम वेपर या मरकरी वेपर लैम्प में ये बाईमेटालिक स्ट्रिप नहीं होता है, जैसा कि आपको मालूम है। और इन कंडीशन में कॉइल रहता है, तो जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो आंसर होगा फ्लोरेसेंट लैम्प पे होगा। ठीक है, फ्लोरेसेंट लैम्प पे ये बाईमेटालिक स्ट्रिप होता है। इसका बाद जो क्वेश्चन है, देखिए, डैश इज नॉट इज ए कंपोनेंट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है। देखिए, थर्मल कंपोनेंट बॉयलर होता है, इकोनोमाइजर होता है, चिमनी होता है। ठीक है, जिसका हर एक का एक फंक्शन है। लेकिन रिएक्टर जो है, रिएक्टर थर्मल पावर प्लांट पे नहीं होता है, क्योंकि रिएक्टर होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, तो दोस्तों, मीटर कांस्टेंट ऑफ एनर्जी मीटर किसमें मापा जाता है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो ये मापा जाता है रेवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रेवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर। लेकिन क्या ये एक ही यूनिट है और कोई दूसरा यूनिट है क्या इसका। ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये यहाँ पर दूसरा कोई यूनिट होता है कि नहीं। इन अ सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। ठीक है, जिसमें कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन जो होता है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना यूज किया जाता है, उसमें एक नंबर ऑफ कैपेसिटर मिनिमम लगता ही है। ठीक है, क्योंकि मिनिमम पूछा गया है तो आंसर हम देंगे 1। ठीक है, Which of the following lamp has the shortest लाइफ स्पैन। तो इसका एक चार्ट आपको पास होना चाहिए कि इसका कितना लाइफ स्पैन है, तो जिसमें इनकंडीशन का लाइफ स्पैन सबसे कम होता है। ठीक है, इसमें देखिए, रेजिस्टिव कंपोनेंट of the rotor with resistance R2 offered to the backward rotating flux in a single phase motor run with the slip S। ठीक है, आप अगर सिंगल फेज वाइंडिंग का अगर आपने को डायग्राम बनाया होगा तो आपने देखा होगा क्या होता है उसमें, एक फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड और एक बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड, राइट। ये सीरीज में कनेक्ट है तो रहता है फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड और बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड में। अगर एक अप्रॉक्सीमेट डायग्राम हो तो सीरीज कनेक्शन होता है दोस्तों। एक होता है R2/S और एक होता है R2/2-S। ठीक है, इसको हम फॉरवर्ड टू रिएक्शन फील्ड थ्योरी में इसको हम फॉरवर्ड बोलते हैं और इसको हम बैकवर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों रहने की वजह से क्या होता है कि इसका स्टार्टिंग कोई टॉर्क नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला गया था दोस्तों, देख लीजिए। तो बोला गया था कि बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड के लिए कितना होता है, 2-S होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक बोला गया है द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर ए एंड बी 70 + 30 ये होता है 100 पैरेलल 50 ये होता है 100/3। ठीक है, तो 100 पैरेलल 100/3, तो जिसका मतलब होता है 100/4 मतलब 25 ओम, और 50 + 25 जो होता है ये सीरीज पे आएगा और ये होगा 75 ओम। फिर एक बार बता देते हैं, देखिए ये दोनों पैरेलल है। इस तरह यहाँ से देखिए, यहाँ से करंट क्या होगा, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ पर डिवीजन होगा, यहाँ पर डिवीजन होगा, मतलब ये दोनों सर्किट पैरेलल है। यहाँ से करंट जाएगा, ये दोनों सर्किट पैरेलल है, तो डिवीजन होगा। तो डिवीजन होकर क्या होगा, 70 + 30 ये सीरीज पे होगा। अगर ये सीरीज पे होता है तो 100 का पैरेलल 50 होता है, तो कितना होता है, 100/3 होता है। तो दोस्तों कितना होता है, 100/3 होता है। 100/3 और उसका 100 का पैरेलल किया जाए तो कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है जो आपको मालूम रहना चाहिए, तो आसानी से ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखिए, ये सब क्वेश्चन करने के लिए 30 to 45 सेकेंड ही लगता है, इसमें ज़्यादा नहीं। तो 100/4 आएगा, 100/4 आएगा तो 25, 50 + 25 75 ओम लगता है। What is the reason behind using a centrifugal switch in a single phase induction motor? तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहाँ पर लगाया जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग पे लगाया जाता है। जो क्या होता है वो 70 to 80% अगर स्पीड आ जाए
अप्रॉक्सीमेटली जो स्पीड है उसको स्पीड आ जाए तो वो कट ऑफ कर देता है। किसको कट ऑफ कर देता है दोस्तों? तो वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को कट ऑफ कर देता है। When the supply to the excitation fails, the synchronous motor generator acts like, ठीक है, अगर सप्लाई एक्साइटेशन फेल हो जाता है तो सिंक्रोनस जनरेटर एक इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक सर्किट अप्लाइड विद द करंट चेंज ऑफ 5 एम्पियर पर सेकेंड हैज द इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी देन द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ V इक्वल्स टू क्या होता है, L di/dt। तो क्वेश्चन को जो बोला गया है तो देख लीजिए, 5 एम्पियर पर सेकेंड 2 हेनरी, तो मतलब L होगा 2, ये होगा 5, मतलब 10 वोल्ट। और ये देखिए अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक माइनस साइन भी आएगा। देखिए यहाँ पर +10 साइन नहीं है, देखिए, ठीक है, +10 नहीं है तो -10 आपका आंसर देना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि यही इस तरह ही हमारा ऑनलाइन बैच चलता है। ऑनलाइन बैच में थ्योरी और MCQ दोनों ही रहता है। ठीक है, और ये बैच प्री बुकिंग चल रहा है और इसमें जितना जल्दी ही एक मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है तो उसमें हम स्टार्ट कर देंगे। अपकमिंग आपका किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो, या तो PSC हो, SSC हो, KMC हो, या तो आपका किसी भी तरह का टेक्निकल का एग्ज़ाम है तो उसके लिए हमारा ये बैच चलता है। ठीक है, तो उसमें हम बहुत सारा MCQ कराते हैं, थ्योरी भी कराते हैं। ठीक है, और इसमें रिवीजन भी कराते हैं, MCQ का रिवीजन। और इसके बाद आपका एग्ज़ाम देने के बाद आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के चांस मिलेंगे और उसमें आप आपका गलतियां सुधार सकते हैं आपका एग्ज़ाम से पहले। और अगर आप कोई रिटन क्रैक करें तो उसका इंटरव्यू गाइडेंस भी रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये बैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग जो इंटरेस्टेड हो तो बात कर सकते हैं हमारे फ़ोन पे 8617488509 पे आप बात कर सकते हैं। और अगर चाहे तो आप गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सो हिस्टेरिसिस जो है वो हिस्टेरिसिस का आप इक्वेशन लिखे तो वो क्या आता है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है वो जीटा Bmax टू द पावर 1.6। Bmax का मतलब है फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स डेंसिटी है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। e टू द पावर x भी आप लिख सकते हैं क्योंकि देखिए ये वैरी करता है। ठीक है, स्टेनोमिस कांस्टेंट है और स्टेनोमिस कांस्टेंट जो आप लोगों को मालूम है कि ये वैरी करता है, इसमें फ्रीक्वेंसी और ये वॉल्यूम। ठीक है, ये v का मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें देखिए आप कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, स्टेनोमिस कांस्टेंट होता है जो x में आपको अब x लिख लीजिए। ठीक है, x लिख लिए मतलब स्टेनोमिस कांस्टेंट होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर नहीं होता है। और स्टेनोमिस कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन एम्बिएंट टेम्परेचर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चीप एंड टेम्पोररी वायरिंग, तो जो आपको मालूम है कि बहुत सारे कॉस्टिंग कमाने के लिए घर पे जो होता है वो केसिंग वायरिंग है। ये दिखने में भी अच्छा लगता है और ये कॉस्टिंग भी कम है। लेकिन जो क्लीट वायरिंग होता है ना, वो कोई टेम्पोररी टेंट वगैरह इसमें क्लीट वायरिंग होता है। जगह पर कोई काम कर चल रहा हो उस पर क्लीट वायरिंग होता है। ये भी सस्ता भी है और ये टेम्पोररी सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं शेडेड पोल मोटर इज बेसिकली केआर मोटर है। शेडेड पोल बेसिकली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो आपको मालूम है। और इसका मोटर का डायरेक्शन किस तरफ से, मतलब किस तरफ है ये आप ज़रूर बताना कमेंट करके। ठीक है, शेडेड पोल का मोटर का डायरेक्शन, रोटेशन किस तरफ होता है। और पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज इक्वल्स टू, पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट क्या होता है, और यहाँ पर देखिए ये अगर थीटा है तो आर, ये रहा आर, ये रहा एक्स और ये रहा जेड। सो कॉस थीटा दोस्तों कितना होता है, पावर फैक्टर जो हम बोलते हैं कॉस ऑफ थीटा दैट इज आर बाई जेड। ठीक है, P equals to QHG is the water point equilibrium head. H is measured in meter. G is the gravity constant measured in meter per second square and the measuring unit of Q.
फ्लो ऑफ वाटर इज, ठीक है। क्यू जो है वो फ्लो ऑफ वाटर है, वो क्यूबिक मीटर पर सेकेंड पे मापा जाता है, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड पे मापा जाता है। ये इक्वेशन आपको, ये इसमें थर्मल पावर वाटर हाइडल पावर प्लांट से 2-3 इक्वेशन आता है, ठीक है, एग्जाम पे आता है। व्हाट इज द लैम्प एफिशिएंसी? लैम्प एफिशिएंसी आप मेजर कर सकते हैं, लैम्प एफिशिएंसी लुमेंस पर वाट पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इफ फ्लक्स लिंकेज, द लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट, ओके, इसको क्या हम कहते हैं, देखिए ये तो फॉर्मूला हम दिखा देते हैं, देख लीजिए। लैम्डा, लैम्डा इज कॉल्ड द फ्लक्स लिंकेज, यहाँ पर क्या बोला गया है, फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज यहाँ पर हम लैम्डा पकड़ लेते हैं। तो जो फॉर्मूला दिया गया है देखिए, n into phi, n is the number of turns and phi is the total flux, ये होता है लैम्डा। सो लैम्डा पर यूनिट ऑफ करंट, आप पावर सिस्टम में अगर इंडक्टेंस डिराइव किया है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं लैम्डा बाई आई, दिस इज कॉल्ड एल इंडक्टेंस, ठीक है। आप ये भी मालूम होगा आपको कि एल इक्वल्स टू एन पाई बाई आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे जाइए, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, टू आइडेंटिकल कॉइल A and B have 1000 turns in each coil lie parallel plane such that 80% of the flux produced by one coil links with the other। मतलब ये अगर एक कॉइल है, ये अगर एक कॉइल है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो फ्लक्स है मतलब phi1, दिस इज एज अ phi2, बट आई कैन से देयर इज अ phi m, मतलब यहाँ पर एक म्यूचुअल फ्लक्स भी है। तो म्यूचुअल फ्लक्स कितना होता है, म्यूचुअल फ्लक्स यहाँ पर बोला गया है 0.8 ऑफ phi1 और 0.8 ऑफ phi2। नाउ देखिए यहाँ पर दोस्तों बोला गया है इफ द करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोइंग इन द ए पे क्या होता है, ए पे 5 एम्पियर फ्लो करता है, 5 एम्पियर ए पे फ्लो करता है, और जिसमें आपका 0.8 phi1 आपका रहता है, 0.8 phi1 आपका होता है। तो उसमें फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है 0.05 मिली वेबर, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, 0.05 मिली वेबर, ठीक है, मिली वेबर। तो आपको बोला गया है म्यूचुअल फ्लक्स कितना, म्यूचुअल फ्लक्स कितना, ये कितना होगा 0.8 इंटू 0.05, ये मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 0.0, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये आप खुद ही कर सकते हैं। इसमें बोला गया है इफ द फील्ड ऑफ द सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड देन द पावर फैक्टर विल बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये हम कर्व से बोल सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा कर्व से हम ये बोल सकते हैं, जो आप लोगों को मालूम है, ये वी कर्व से हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व से ये पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है। लेकिन इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, ठीक है। अंडर एक्साइटेड और ओवर एक्साइटेड पूछा गया है, अंडर एक्साइटेड होगा, ठीक है, ठीक है। तो अंडर एक्साइटेड, तो अंडर एक्साइटेड कंडीशन में, अंडर एक्साइटेड में क्या होता है, पहले तो हम बोलते हैं मोटर क्या होता है, पहले बोलते हैं मोटर क्या होता है। चलो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमको। तो ये रहा IA, ये रहा टर्मिनल वोल्टेज। मोटर जो होता है ना दोस्तों, तो वो क्या है, करंट ड्रॉ करता है, ठीक है, ठीक है, करंट को ड्रॉ करता है, करंट को लेता है और मैकेनिकल एक आउटपुट देता है। तो ये हम बोलते हैं एक्सेस, ठीक है, इन सिंक्रोनस इम्पीडेंस, और इसमें करंट ये IA ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो फेजर डायग्राम है, इसको इसमें हम BT टर्मिनल वोल्टेज को हम रेफरेंस ले लेते हैं, ये रहा BT। टर्मिनल वोल्टेज को अगर हम रेफरेंस मान ले तो क्या होगा, हमारा जो आर्मेचर करंट होगा वो IA इधर पे होगा, और इसमें जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा थीटा, ठीक है। और इसमें 90 डिग्री लैग करेगा JIA एक्सेस, तो ये यहाँ पर हम डाल देते हैं, JIA एक्सेस यहाँ पर आएगा, और फाइनली हमको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा, और जिसका वैल्यू होगा EF, ठीक है। और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, इसका वैल्यू कितना होगा, JIA एक्सेस, ठीक है। और ये इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इस एंगल को हम डेल्टा बोलते हैं, इस एंगल को हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, ठीक
डेल्टा का मतलब क्या होता है, पावर फैक्टर एंगल जो टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच में होता है। और डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब लोड एंगल या तो हम टॉर्क एंगल कहते हैं, जो एक्साइटेशन वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज के अंदर होता है, ठीक है। और ये डेटा हमें कैसे मालूम चलता है, देखिए ये हमें मालूम चलता है बीकर व्हेन इन्वर्टेड बीकर। ये आपको याद रखना है कि सिंक्रोनस मोटर जब अगर अंडर एक्साइटेड में होगा तो लैगिंग पे होगा, सिंक्रोनस मोटर अगर ओवर एक्साइटेड पे होगा वो लीडिंग पे होगा। ठीक उल्टा होता है इसमें सिंक्रोनस जनरेटर पे या तो ऑल्टरनेटर पे, ठीक उल्टा होता है, ये आप लोगों को मालूम है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। लास्ट क्वेश्चन के एंड करने से मैं पहले बता देना चाहता हूँ, हमारा एक नया ऑनलाइन बैच चल रहा है जिसमें आप फोन कर सकते हैं 8617488509, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्लास जो होगा वो वीकेंड क्लास होगा, वीकेंड क्लास होगा, और इसका डिटेल्स भी हम दे चुका है, और इसमें गूगल फॉर्म आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और ये टारगेट सक्सेस रेट, मतलब ये आप तभी तक पढ़ाई कर सकते हैं जब तक आपको एक सक्सेस नहीं मिल जाता है, गवर्नमेंट जॉब का सक्सेस नहीं मिल जाता है तब तक आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक डीसी क्या बोला, अगर आइडेंटिफाई मशीन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पहले तो ये मोटर है या जनरेटर है ये मुझे पहले आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, फर्स्ट। तो पहले मैंने देखा क्या आर्मेचर से करंट बाहर जा रहा है, लोड की तरफ जा रहा है। आर्मेचर से करंट अगर लोड की तरफ जा रहा है तो तभी मुझे समझ लेना चाहिए ये कि जनरेटर है, ठीक है। चलो हो गया ये जनरेटर, तो ये मोटर नहीं होगा, ऑप्शन 1 और 4 क्रॉस। आप देखिए यहाँ पर दोनों ही फील्ड है, सीरीज फील्ड है, शंट फील्ड है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, तो ये कंपाउंड जनरेटर होगा। तो इसमें शॉर्ट या लॉन्ग अब क्या कहते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग कौन सा होगा, देखिए जब शंट फील्ड सीरीज और आर्मेचर दोनों की तरफ ही पैरेलल होगा तो इसको लॉन्ग कहते हैं। अगर ये जो आपका पॉइंट है ना, ये पॉइंट अगर यहाँ पर होता तो ये शॉर्ट शंट होता। तो मैं एक पिक्चर ड्रॉ करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये रहा आपका आर्मेचर, ठीक है। मैं इस पर कॉइल नहीं दे रहा हूँ, और इसमें आपका सीरीज फील्ड है, और ये रहा आपका टर्मिनल वोल्टेज, देख लीजिए दोस्तों टर्मिनल वोल्टेज। और यहाँ पर क्या है आपका एक ईएफ है, ठीक है। क्वेश्चन में जो ईएफ था वो यहाँ पर था, ठीक है। तो इसका हम क्या कहते थे, इसका हम लॉन्ग शंट कहते थे। अभी हम नहीं बताएंगे, हम जो बताएंगे यहाँ पर इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल कनेक्ट करेंगे। इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। तो ये क्या होगा, ये शॉर्ट शंट हो गया, बट ये जनरेटर है, ये रहा जनरेटर, ठीक है। तो ये दोस्तों ये रहा। तो अब जो हमारा ऑनलाइन बैचेस चल रहा है उसमें अगर नया बैच स्टार्ट होगा, जो मैं बता रहा हूँ नया बैच के लिए प्री बुकिंग चल रहा है, एक बैच तो चल रहा है उसमें आपका कोई एंट्री नहीं है, ठीक है, वो एडवांस बैच है, तो उसमें आपका कोई, जो नया बैच स्टार्ट होगा वो बेसिक से स्टार्ट होगा, एकदम सर्किट थ्योरी से स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट से स्टार्ट होगा। तो उसमें आप प्री बुक कर सकते हैं, और उसमें लिए फॉर्म भरना होगा और आपको ये नंबर पे कॉल करना होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अभी हम देखें नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ मुलाकात होगी। अब देखते रहिए हमारे चैनल स्टडी गाइड, और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और इस वीडियो को बहुत बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो SSC JEE को टारगेट कर रहा होगा। बाय।